यस सर। ऑडियो एंड वीडियो सभी को क्लियर है? यस सर। तो चलिए आज आपका सरप्राइज टेस्ट होगा और मेरे साथ आप सभी जो है वो फुल पार्टिसिपेशन के साथ जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तैयार है सभी? लगभग 80% आपका सिलेबस जो है वो खत्म है। तो हम आज जो है वो टेस्ट करेंगे। टेस्ट में आज आपका फर्स्ट टेस्ट है, तो क्वेश्चन जो है वो थोड़े सिंपल लेवल के रहने वाले हैं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका लेवल जो है वो क्वेश्चन का इंक्रीज होता जाएगा। तो सारी चीजें डन है सभी को, स्टार्ट करें टेस्ट को। जल्दी से बोलिए। स्टार्ट करें। यस सर। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे विजिबल है, तो मुझे जल्दी से बताना है। व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, जब भी आप किसी कॉइन को, एक कॉइन, वन कॉइन बोला है, व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, एक कॉइन को जब आप क्या करते हैं 3 टाइम जो है वो टॉस करते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। उस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो कितने आते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है? 2 मेथड है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम जैसे करते हैं वैसे मैं आपको करवाता हूँ। सभी को पता है कॉइन है, 2 साइड्स होती है, एक आपका हेड होता है, एक टेल होता है। एक एक बार कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरह से बनती है। दूसरी बार फर्दर हम इस कॉइन को टॉस करेंगे तो इस तरह से हेड और टेल, यहाँ से हेड और टेल। लेकिन इन्होंने क्या बोला है, 3 बार कॉइन को टॉस करना है। तो थर्ड टाइम फिर से कर दीजिए, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल और हेड टेल। अब आपने क्या बताना है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कैसे बनेंगे। फर्स्ट नोट करिए, हेड हेड हेड। ठीक है, हेड हेड टेल। सेकेंड वन इज योर हेड हेड टेल। थर्ड कौन सा हो जाएगा, हेड टेल हेड। फोर्थ बोलिए जल्दी से, हेड टेल टेल। इसके बाद कौन सा आएगा, टेल हेड हेड। टेल हेड हेड। फिर कौन सा आएगा, टेल हेड टेल हेड टेल, टेल। टेल टेल हेड। टेल और हेड लास्ट कौन सा आएगा, टेल टेल टेल। टेल टेल टेल। कुछ इस तरह से नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो है वो निकल कर आएंगे जब भी आप एक कॉइन को जो है वो टॉस करेंगे 3 टाइम। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हुए। 8। तो हम बोलेंगे जो पॉसिबल आउटकम हुए हमारे पास 8 हुए। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, कौन सा तरीका था, जल्दी से बताएंगे, याद है सभी को। यस सर। एन रेज टू एन पावर आर। रेज टू पावर आर। एन क्या था यहाँ पर, नंबर ऑफ फेसेस। ठीक है, और आर क्या यस सर। था, नंबर ऑफ आउटकम। टाइम। याद आया अब। यस सर। अब मुझे कॉइन बताएंगे आप, कॉइन में कितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। एन की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। और हाउ मैनी टाइम्स, 3।
it will tossed 3 times. Then we will get the answer 2 raised to power 3 का क्या मतलब है 2 into 2 into 2 which is also equal to किसके बराबर हो जाएगा 8. 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर छोटा टर्म आता है तब तो आप कर लेंगे इस तरह से डायग्राम बना के। अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आपने n रेज टू पावर r वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन सभी को? Yes, sir. एक ही स्टूडेंट को क्लियर है, बाकी सो गए हैं क्या? क्लियर है सर। देखिए सोना नहीं है क्लास में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है कुछ इस तरह से, तो जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में देंगे सभी। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्या बोलता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, 15, 12 और 21 का क्या करना है आप लोगों ने एलसीएम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते थे, मैंने 2 तरीके आपको सिखाए थे, तो आप दोनों में से जो आपको सूटेबल लगता है, एक डिवीजन मेथड था और दूसरा बाय फैक्टराइजेशन मेथड था। तो डिवीजन मेथड मैंने आपको बोला था विच इज द मोस्ट प्रोबेबल मेथड। ठीक है, तो उसको हम अप्लाई करेंगे। उसमें हम क्या करते थे डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंग, तो हमने सीखा था कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के या फिर 3, 4 जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं उनका हमने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो उनको इकट्ठा ले लीजिए इस तरह से, ये 12 है, ये 15 है और आपके पास थर्ड वन कौन सा है 21। अब हम इनका एलसीएम करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। तो जब भी आप फैक्टर बनाना है आपने तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 से कटेगा कोई नंबर 12, 2 6 12, ये 15 एज इट इज, 21 एज इट इज। फिर से 2 से काटेंगे 2 3 6 5 15 एज इट इज और 21 एज इट इज। वेरी गुड, सभी का जो है वो करेक्ट आंसर है। लेकिन मेथड आपको पता होगा, ट्रिक आपको चीजें क्लियर होंगी तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमारे पास 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 3 1 3, 3 5 15 और 3 7 21. फिर हम 5 के पास जाएंगे यहाँ से और फिर लास्ट में 7. 7 से काटेंगे। अब एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ठीक है, इन सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जब आप इन सभी को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से देखिए 2 2 द 4, 4 3 द 8, 8 5 द कितना होता है 40, 40, 40 को 7 से करिए, 7 2 द 7 4 द 28, 280, 280, 2 2 द 4, 4 3 द 420 will be the correct answer for that particular question। कर लेंगे सभी? yes sir, इंटरनेट गया क्या चेक करना। क्लियर है इतना? Yes, sir. yes sir, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. yes sir, देखिए अब ऐसे ही आपके टेस्ट होते चले जाएंगे। अब देखिए पिछले कंसेप्ट में हमने प्रोबेबिलिटी से चीजें पढ़ी, इस कंसेप्ट में हमने एलसीएम से चीजें पढ़ी। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो टैकल्स करते हैं तो चीजें और आसान होने लगती है। अब देखिए परिमेय संख्या, अब हम जो है वो रैशनल नंबर पे आगे फ्रैक्शन और डेसिमल का कंसेप्ट है। तो क्या है 3/40 के बराबर है। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसको
चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप था हमने पढ़ भी रखा था कि कैसे जो है वो इसको चेंज किया जाता है। तो हमें सभी को पता है कि मान लो 3/40 है, ये बड़ा नंबर है, तो नेचुरल सी बात है 0.0 तो पहले ही लग जाएगा। ठीक है, नीचे बड़ा है ऊपर छोटा है। अब हमारे पास ये बन गया, क्या बन गया, 30। ठीक है, तो ये छोटा नंबर है, अभी भी छोटा नंबर है, ये 30 बन गया। नॉर्मली आप ऐसे भी देखेंगे पॉइंट लगता है तो 0 बन जाता है। ठीक है, अभी भी जो है भाई ये छोटा है, इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0 लिख सकते हैं। अब क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब यहाँ से हमारे पास ये हो गया इस तरह से। ठीक है, अब हम इसको 0 को इस 0 से कैंसिल कर दीजिएगा, 4 से काटेंगे तो 4 7 का कितना होता है, 28। 8. ठीक है, 2 कैरीज आ गई, यहाँ से 20 बन गया, तो 4 5 का कितना होता है, 20. 20। तो आप क्या बोलेंगे, 0.075 विल बी द करेक्ट आंसर। कर लेंगे सभी इस क्वेश्चन को? Yes, sir. ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपने डायरेक्ट जो है वो 0.7 कर देना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल जब चीजें आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना आंसर जो है वो करना है। डन है सभी को? Yes, sir. चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 15 5 7 11 28 9 28 17 एंड 31 संख्याओं में आपने क्या फाइंड आउट करना है, माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, Median. मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन फाइंड आउट करने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे, एन आपके पास ऑड होगा और एन आपके पास इवन होगा। दो अलग अलग कंडीशनें थी। तो हमारा जो फर्स्ट काम होता था इस डाटा को सीक्वेंस वाइज अरेंज करना, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिएगा या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिएगा। पहला काम हमारा यही था। उसके बाद हम जो है वो एन की वैल्यू देखेंगे। तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में बताएंगे, सबसे पहले आ जाएगा 5। 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 7. माइक ऑफ रखें प्लीज। जिनके बैकग्राउंड में साउंड नहीं है वो आंसर कर दीजिए, जिनके बैकग्राउंड में साउंड है वो माइक ऑफ रखें। ठीक है, 5 के बाद 7, 7 के बाद कौन सा आ जाएगा, 9, 9 के बाद 11, 11 11, के बाद 11 के 15, बाद 15, वेरी गुड, 17, 17, 28, 28, 28, 28 एंड 31, 31. 31। ओके, अब हम इस तरह से इस डाटा को अरेंज कर लेते हैं। आफ्टर दैट हमारा काम होता है एन की वैल्यू पता करना। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, काउंट करिए इसमें, 9, 9। 9 एक ऑड नंबर है या फिर इवन नंबर है, odd. Odd. ऑड नंबर है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, n+1/2th टर्म। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो n+1 मतलब 9+1/2 मीन्स आपके पास कौन सी टर्म हो जाएगी, 10/2 मतलब 5th टर्म। 5th term. 5. तो तरीका आपके पास ये था। दूसरी चीज मैंने बताई थी कि जब भी आपके पास ऑड नंबर आएगा तो आपने देखना है कि इतनी इस साइड एक साइड इक्वल, मतलब मिडल टर्म देखनी है, बीच वाली। माध्यक मतलब बीच में सेंटर में जो लाइज करेगी। देखो सेंटर में अब बात करेंगे तो इस साइड देखते हैं 4 नंबर आपके पास यहाँ से यहाँ तक, 4 नंबर यहाँ से यहाँ तक। तो जो सेंटर में बीच में लाई करेगी वो कौन सी है, 15। 15. सभी को Yes, Yes, sir. sir. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला अगर चेक करते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या बोलता है, 5th टर्म। 5th कौन सी हुई, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5th टर्म आपकी आ गई 15। तो इससे आपका मीडियन भी कितना हो गया, 15। क्लियर है सभी को, 15 विल बी द करेक्ट Yes, आंसर। sir.
डन है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। Yes, sir. नींद तो नहीं आ रही है क्लास में? No, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। सब्ट्रैक्ट द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फ्रॉम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। सबसे पहले मुझे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बताइए, कौन सा हो जाएगा? 10,000. 9, 10. 100. लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, इसके बाद नेक्स्ट वाला जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 5 डिजिट का हो गया। तो सबसे बड़ा 4 डिजिट का यही हुआ। Yes, sir. अब क्या बोलता है, आपने इस लार्जेस्ट 4 नंबर के डिजिट को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर से। 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट ये हुआ। अगर इसको आगे बढ़ाएं 001, ये आपका आ जाएगा इससे बड़ा। फिर आगे 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 हम बात करते हैं 9999। तो ये क्या आ जाएगा? 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। Yes, sir. यस और नो? जैसे आप समझते हैं 2 डिजिट का सबसे बड़ा 99 और 3 डिजिट का सबसे छोटा हो जाएगा 100 और 3 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 999. 999। तो इसी तरह यहाँ से भी आपने यही देखना है। तो क्या बोलता है, 5 डिजिट का जो सबसे बड़ा छोटा नंबर है उससे आपने माइनस करना है। किसको माइनस करना है? 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 1. 1। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप खुद आइडिया लगाइए कि कितने आसान क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपने y का मान जो है वो ज्ञात करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y इफ 2y माइनस 9 अपॉन 3y प्लस 4 इज इक्वल टू -1। इस तरह से आपको एक क्या दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, एक समीकरण जो है वो दे रखा है। तो इसको आपने क्या करना है, कैलकुलेट करके यहाँ से y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे निकलेगी y की वैल्यू? दैट विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किस चीज की? जो हमारा बेसिक रूल है इक्वेशन को इक्वालिटी में लाना। तो ये दे रखा है 2y माइनस 9 अपॉन में है 3y माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू -1। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. ये आ जाएगा 2y माइनस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ -1 बाहर एज इट इज रहने दीजिए अभी। 3y प्लस 4 लिख सकता हूँ। इसको माइनस Yes, को sir. अंदर Yes. मल्टीप्लाई कर दिया तो -3y और -4 लिख सकता हूँ। Yes, sir. ओके। अब यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कुछ इस तरह से। इस -3y को जब इस दूसरी साइड लेकर आऊंगा, देखो क्या हो जाएगा। ये 2y है, ये पॉजिटिव का 3y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -4 है, ये दूसरी साइड जाएगा 9, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का Plus. प्लस का 9। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब क्या हो जाएगा, 3 और 2 5y आ जाएंगे। ये किसके बराबर आएंगे? प्लस के 4 है, सॉरी माइनस के 4 है और प्लस के 9 है। कितने बचेंगे? 5, sir. 5. -5. माइनस नहीं, पॉजिटिव लार्जेस्ट नंबर के 5. साथ पॉजिटिव का 5 बचेगा। 5 से 5 कैंसिल आपका, या फिर 5/5 कर दीजिएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1. 1. 1।
y इज इक्वल टू 1। सभी को क्लियर है कैसे आया? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा? जल्दी से बोलिए, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ओके, आपको अब मैं क्वेश्चन देता हूं, आपने सॉल्व करना है। इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया था, अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा। एपी है आपके पास और क्या है? 3, 8, 13, 15, सॉरी 18 और अप टू 78 टर्म, ये आपने फाइंड आउट करनी है 78 टर्म। और आपको दे क्या रखा है? आपको एक एपी दे रखी है 16, 14, 20 एंड 15। जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए। सबसे पहला काम क्या होता है एपी के अंदर? फर्स्ट टर्म ए हमारे पास किसके बराबर है? -3. माइनस Yes, sir. नहीं है, ये सिंपल 3 है। तो ए की वैल्यू है 3 के बराबर। डी कितना है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, विच इज इक्वल टू 5. 5। हमने फाइंड आउट करना है ए 78, ठीक है? या फिर कौन सा पद इसका जो है वो 78 होगा, इस तरह का क्वेश्चन है। तो हमें ए एन दे रखा है 78, हमने nth टर्म जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जल्दी से बताइए। A plus n minus 1D. यही फॉर्मूला लगेगा। ए एन कितना दे रखा है? 78. ए की वैल्यू 3, एन हमने निकालना है, डी हमें पता है। तो 78 में से माइनस कर दीजिएगा 3, कितना बचता है? 75। बोलिए जल्दी से। Yes, यहाँ से sir. ये 3 इस साइड जाएगा तो माइनस करेंगे तो बचेगा 75 इज Okay. इक्वल टू n-1 को एज इट इज लिख लीजिए। 5 नीचे आ गया तो कितना हो जाएगा? 5 1 द 5, 2 कैरीज आ जाएंगी, 5 5 द 25। हमारे पास कितना हो गया? इक्वेशन बन गई 15 इज इक्वल टू n-1। ये n इस साइड आएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। n की वैल्यू 15 + 1 विच इज इक्वल टू 16. 16। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डन है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। आपको क्या दे रखा है? आपको मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल। मिश्र धन याद करना है आपने, सॉरी, अमाउंट होता है आपका मिश्र धन, ठीक है? अमाउंट होता है आपका मिश्र धन, मूलधन है आपका प्रिंसिपल। रेट आपको दे रखा है 5% और टाइम दे रखा है 2 years। अब फॉर्मूला आपको पता है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको बोला जाता है, ये किसके बराबर होता है? किसी को नहीं पता? PRT upon 100. PRT upon 100. 100, ठीक है? तो PRT अपॉन 100 का क्या मतलब है? प्रिंसिपल आपके पास है 400, रेट आपके पास है 5 और टाइम कितना है? 2। 2 0 से 2 0 कैंसल, हमारे पास 5 2 द 10, 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400. 4. 400. 400। ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? अब एक कंडीशन आती है, जो आपका अमाउंट होता है ये किसके बराबर होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के बराबर। नोट करना है सभी ने,
अभी हमने पढ़ा नहीं है, अभी मैं लॉस एंड प्रॉफिट करवाऊंगा आपको। उसके बाद हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट, 3 ही मेन टॉपिक आपके बचे हैं, तो उनको हम धीरे धीरे करेंगे, और एक ट्रिग्नोमेट्री का है। फिलहाल इस लेक्चर को अटेंड करिए, क्वेश्चन सीरीज को अटेंड करिए। इतना क्लियर है सभी को? Yes. तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी है? 400. 400। और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 4000। 4000. इसमें हम ऐड करेंगे तो अमाउंट किसके बराबर आ जाएगा? 44. 4400। 4400। क्लियर है सभी को? कर लेंगे। Yes, sir. Yes, sir. अगर सिंपल इंटरेस्ट भी आता है तो पीआरटी अपॉन 100 कर दीजिएगा, और अगर अमाउंट निकालने को आता है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू प्रिंसिपल प्लस प्लस आप प्रिंसिपल जो है वो कर दीजिए। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वृत्त की प्रत्येक व्यास उसका निम्न में से क्या कहलाता है? ये आपके पास एक वृत्त है, एक सर्कल है। अब क्या बोलता है? परिधि। परिधि होती है सरकमफ्रेंस। अब देखिए मैं रेड कलर से करूंगा। क्या ये वृत्त की परिधि है? ठीक है, सरकमफ्रेंस है, बिल्कुल सही है। फिर बात आता है केंद्र की। केंद्र आपके पास होता है सेंटर पे। त्रिज्या खंड मैंने बोला था सेक्टर, इस तरह से एक सेक्टर आता है, वो त्रिज्या खंड है। और यहाँ पे जीवा, जीवा मैंने क्या बोली थी? किसी भी वृत्त के अंदर एक लंबा, सबसे लंबी जो रेखा होगी उसको हम जीवा बोलते हैं। और इसने पूछा क्या है कि प्रत्येक व्यास उसका निम्न में से क्या कहलाता है। व्यास क्या होता था? व्यास भी मैंने आपको अच्छे से करवाया था। व्यास को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? Radius. डायमीटर। Radius. रेडियस डायमीटर। नहीं बोलते हैं, डायामीटर। ठीक है, याद रखना है, व्यास को बोलते हैं डायामीटर। और ये आपका रेडियस होता है आधा, ये आधा। फुल फुल डायामीटर होता है, ये r प्लस आर होता था। तो इसको लिख सकता था 2r, मतलब आपके पास रेडियस जो होती है डायामीटर के आधे ही होती है। इतना क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो यस सर। इसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि जो उसका व्यास होगा उसको हम क्या और क्या नाम दे सकते हैं उसको, या फिर और क्या बोल सकते हैं? तो जीवा, चौड़ जिसको मैंने आपको बोला था, CHORD, चौड़ जिसको बोला था, वो इसकी क्या कहलाती है? व्यास जो वो हम उसको बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं। डन है सभी को? Yes, sir. यस सर। तो कई बार स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो उन चीजों का भी आपने विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी है? तो रामानुजन नंबर आप सभी को पता होना चाहिए। इनके बर्थडे के ऊपर जो है वो मैथमेटिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस 71729 से बहुत बड़ी एक जो है वो स्टोरी है, इनके बारे में आप पढ़ना। रामानुजन कौन थे? मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, और उन्होंने ही इस आपके पास हार्डी नंबर की खोज की थी, विच इज 1729। और इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, आप खुद उसको एक बार पढ़ लेना। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोलता है? Which of the following has all the properties of parallelogram? ट्राइंगल, तो सीधा डायरेक्ट बाइकआउट कर दीजिएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम होता था कुछ इस तरह से। ट्राइंगल की तो कोई प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं करेगी। सर्कल कुछ अलग चीज है, सर्कल जो है वो इससे मैच नहीं करेगी। रम्बस में हमने क्या पढ़ा था? सभी साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होंगी, और अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होंगी। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था, या फिर कुछ और किया था? बताइए रम्बस में।
ठीक है, तो रम्बस भी नहीं होगा, वहां पे एंगल का इशू आ जाता था, तो आपका बचेगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जो है वो लाइक दैट, इस तरह से आयत बनती है, इसी तरह से आपके पास जो दूसरा आपका पॉलीगन थी हमने देखा था कुछ इस तरह से बनी थी। तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टी लगभग सेम थी। यहाँ पे आपने b इंटू एच पढ़ा था, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ पढ़ा था, तो लगभग उनमें जो है वो सिमिलैरिटीज देखने को मिलती थी। आमने सामने वाली भुजाएं इसमें भी बराबर थी, इसमें भी बराबर थी, मतलब प्रॉपर्टी मैच कर रही है, सारी की सारी प्रॉपर्टी